मन को कैसे शुद्ध करे, एक प्यारी सी कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। ध्यान से समझना। एक बार एक स्वामी जी भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने खड़े हुए और उन्होंने आवाज लगाई, भिक्षा दे दो माथे। घर से महिला बाहर आई। उसने उनकी झोली में भिक्षा डाली और कहा, महात्मा जी कोई उपदेश दीजिए। स्वामी जी बोले, आज नहीं, कल दूंगा। दूसरे दिन स्वामी जी ने पुनः उस घर के सामने आवाज दी, भिक्षा दे दो माथे। उस घर की स्त्री ने उस दिन खीर बनाई थी जिसमें बादाम पिस्ते भी डाले थे। वह खीर का कटोरा लेकर बाहर आई। स्वामी जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया। वह स्त्री जब खीर डालने लगी तो उसने देखा कि कमंडल में कूड़ा भरा पड़ा है। उसके हाथ ठिठक गए। वह बोली, महाराज यह कमंडल तो गंदा है। स्वामी जी बोले, हां गंदा तो है, किंतु खीर इसमें डाल दो। स्त्री बोली, नहीं महाराज, तब तो खीर खराब हो जाएगी। दीजिए कमंडल, मैं इसे शुद्ध कर लाती हूं। स्वामी जी बोले, मतलब जब यह कमंडल साफ हो जाएगा तभी खीर डालोगी ना? स्त्री ने कहा, जी महाराज। स्वामी जी बोले, मेरा उपदेश भी यही है। मन में जब तक चिंताओं और बुरे संस्कारों का कूड़ा भरा है तब तक मेरे अमृत उपदेश का कोई लाभ न होगा। यदि अमृत उपदेश पान करना है तो प्रथम अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, कुसंस्कारों का त्याग करना चाहिए, तभी सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। इंसानों का मन बहुत ही कम शांत रहता है। कभी कभी तो इसमें बिना वजह ही ना जाने कितने सवाल, कितने विचार और कितनी योजनाएं चलती रहती हैं। ऐसा होना कभी कभी अच्छा, लेकिन कभी कभी चिंता का विषय बन जाता है। अपने मन को साफ ना करना आपको चिंता, हताशा और यहां तक नींद ना आने की समस्या होगी। यहां पर अपने मन को साफ रखने की कुछ अचूक तरीके दर्शाए गए हैं। अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करें। यदि आपके मन में विचारों का सैलाब उठ रहा है तो इन्हें लिख लेने से आपको सहायता मिलेगी। स्वतंत्र रूप से लिखना शुरू करें। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्यों महसूस कर रहे हैं और किसके लिए आप क्या करना चाहते हैं। ये सारी जानकारी रिकॉर्ड कर लेने के बाद आपके पास कुछ ऐसा ठोस होगा जिसके बारे में आप सोच सकते हैं। इस तरह से आपको एक बड़ी उपलब्धि के पाने जितनी खुशी महसूस होगी, फिर भले ही आपने कुछ भी ना किया हो। इस रोचक योजना की मदद से आप पूरी तरह से अपने विचारों को बाहर निकाल सकेंगे। अपनी सारी परेशानियों को एक पेपर पर लिख लें। ये आपको क्यों परेशान कर रहे हैं, इस पर विचार करें। फिर इसे मोड़कर बाहर फेंक दें। जी हां, फेंक दें। अध्ययनों की माने तो जो लोग अपने विचारों को पेपर पर लिखकर फेंक देते हैं वे इन्हें अपने मन से बाहर निकाल पाने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे लोग बहुत कम चिंतित रहते हैं। हो सकता है कि आप कुछ इस तरह के इंसान हों जो अपने विचारों और भावनाओं को अपने अंदर दबाकर रखना पसंद करते हैं। ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर की एक छोटी सी भावना ना जाने कब कोई बड़ा रूप लेकर उजागर हो जाए। आपके मन को साफ रखने के लिए इसमें मौजूद प्रेम की भावना, अपने स्वास्थ्य को लेकर मौजूद तनाव या फिर जॉब से संबंधित कोई समस्या के बारे में किसी से बात करना सीखें। कहा जाता है कि खाली हाथ बैठना शैतान का काम है, तो अपने मन को साफ रखने के लिए यदि आप कुछ कर सकते हैं तो वह है हर समय अपने आप को व्यस्त रखना। और खुद को चुनौती देने का सबसे अच्छा तरीका खुद को ओपन एंडेड टास्क देना है। खुद को व्यस्त रखने के लिए आप भगवान का ध्यान करें और ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर वालों को दे और प्रभु की भक्ति में लीन रहे। बोलो श्री राधे राधे कृष्णा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करना।